नाजरीन, लेजेंड कॉमेडियन उमर शरीफ की मौत की जो खबर है वो इस वक्त पूरे आलमी मीडिया पर रिपोर्ट हो रही है। दुनिया के बड़े बड़े जो मीडिया एजेंसीज हैं, जो मीडिया चैनल्स हैं, वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया से उमर शरीफ के जो मद्दा हैं इस पर दुख का इजहार कर रहे हैं। और इसी पर नाजरीन, जो सरहद पार की जो इंडस्ट्री है वहाँ से भी जो उमर शरीफ के साथी थे या उनके शागिर्द थे या जिन्होंने उनके साथ काम किया या जो उनके स्टार जो मद्दा थे, उनके भी पैगामात आना शुरू हो गए हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सरहद पार यानी भारत से कौन कौन से स्टार्स ने उमर शरीफ के हवाले से क्या बातें की हैं। अभी ये पैगामात का सिलसिला शुरू हुआ है, तो जिन जिन स्टार्स ने अपने ताज़ियती पैगामात जारी किए हैं उस हवाले से आपको बताता हूं। सबसे पहले नाजरीन, जो कपिल शर्मा है, भारत के बहुत बड़े कॉमेडियन, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया है उमर शरीफ के हवाले से। और वो इस वक्त जो भारतीय मीडिया है और उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी मीडिया है उस पर ये चलाया जा रहा है। कपिल शर्मा लिखते हैं कि अलविदा लेजेंड, मे योर सोल रेस्ट इन पीस। तो जो कपिल शर्मा है उन्होंने उमर शरीफ को लेजेंड करार दिया और कहा है कि अलविदा आपको। और कपिल शर्मा इसका इजहार भी कर चुके हैं इससे पहले कि किस तरह वो उमर शरीफ से उनको फॉलो करते रहे हैं या किस तरह उनकी कॉमेडी के वो मद्दा हैं। इसके अलावा नाजरीन, भारत के बहुत बड़े स्टार जो जॉनी लीवर हैं, उनकी जानिब से भी पैगाम सामने आया है और उन्होंने भी अपने जज्बात का इजहार किया। जॉनी लीवर जो हैं उनका एक बड़ा ताल्लुक रहा है पाकिस्तानी फनकारों के साथ। खास तौर पर जो मोइन अख्तर थे, उनके बारे में जॉनी लीवर कहते थे कि मोइन अख्तर उनके उस्ताद हैं। और जब मोइन अख्तर की डेथ भी हुई तो तब भी उनके पैगामात सामने आए थे। और उमर शरीफ के साथ भी उसी तरह उनका एक बड़ा रिश्ता था। और जब उमर शरीफ बीमार हुए तो जॉनी लीवर ने पैगाम दिया था उनकी सेहत के हवाले से और हुकूमत पाकिस्तान से भी कहा था कि उनकी जो है इलाज, उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करें। तो उमर शरीफ की डेथ पर जॉनी लीवर ने अपना पैगाम जारी किया है। पाकिस्तान के कुछ मीडिया चैनल्स के साथ भी उन्होंने बात की है। जॉनी लीवर ने उमर शरीफ के हवाले से कहा कि उमर शरीफ जो हैं वो पहली बार जब 90s में भारत गए तब जॉनी लीवर की मुलाकात हुई उमर शरीफ के साथ। उमर शरीफ जो हैं वो भारत में एक फिल्म लिखने के लिए गए थे और इसी दौरान जॉनी लीवर की उनके साथ मुलाकात हुई थी। और जॉनी लीवर ने कहा कि इब्तदाई मुलाकातों से ही उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, क्योंकि उमर शरीफ एक बड़े ज़बरदस्त इंसान थे और उनकी जो महफिल होती थी, जो उनके साथ गप्पे लगाना होता था, वो बहुत ही महसूस करता था। इसीलिए जो बंदा भी उनके साथ मिलता था तो वो बहुत ज़्यादा उनका गर्विदा हो जाता था। और जॉनी लीवर ने कहा कि हम दोनों जो हैं वो घंटों बैठकर बातें किया करते थे, क्योंकि उनकी महफिल से उठने को दिल नहीं करता था। और जॉनी लीवर ने यह भी बताया कि हम इस पर बहुत हैरान होते थे कि उमर शरीफ जो है वो फिल्म बदी इतने अच्छे अच्छे जुमले कहाँ से निकाल कर लेकर आते हैं। यानी ये तमाम जो लोग हैं ये तो फिल्म के लोग हैं और जो है वो स्क्रिप्ट के मुताबिक चलते हैं, लेकिन उमर शरीफ जो थे वो फिल्म बदी कॉमेडी के बादशाह थे। तो वहाँ के जो स्टार हैं, जो कॉमेडियन, वो भी इस पर बहुत हैरान होते थे कि ये फिल्म बदी इतने जुमले कहाँ से निकल आते हैं। तो जॉनी लीवर ने यह भी कहा कि मैंने उमर शरीफ से एक दफ़ा पूछ लिया कि आप ये फिल्म बदी जुमले कहाँ से लेकर आते हैं, तो उमर शरीफ ने कहा कि मुझे भी नहीं पता कि ये कहाँ से आते हैं, बस आ जाते हैं। इसके अलावा जॉनी लीवर ने यह कहा कि मेरी जो है उमर शरीफ से आखिरी दफ़ा जब बात हुई तो वो 6 माह पहले बात हुई थी। और अब से 1-1.5 साल पहले जब ये कोरोना का इशू आया था तो जॉनी लीवर ने बताया कि हम दोनों मिलकर अमेरिका में शो करने वाले थे, जॉनी लीवर एंड उमर शरीफ शो अमेरिका में। लेकिन उसी दौरान जो है वो उमर शरीफ की तबीयत खराब हो गई और उनकी जानिब से कहा गया कि मैं बैठ कर शो कर सकता हूं, लेकिन फिर उस पर बात बनी नहीं, क्योंकि जाहिर बात है कि उमर शरीफ जब स्टेज पर चलते हैं और जो उनका स्टाइल होता है वही मद्दाहों को पसंद है। तो इस इशू की वजह से, इस बीमारी की वजह से वो बात जो है वो शो जो है वो कामयाब उस तरफ ना जा सका, प्रैक्टिकल ना हो सका, क्योंकि इस तरह बैठ कर शो करना एक वो अच्छा एक जेस्चर नहीं जाता। एक बंदा जिसने सारी ज़िंदगी इस तरह से हंसाया हो, अब वो कुर्सी पर महदूद हो जाए तो वो फिर इस तरह से तो नहीं होता। तो जॉनी लीवर ने बताया कि वो शो जो है वो प्रैक्टिकल ना हो सका। इसके अलावा आखिरी दफ़ा 6 माह पहले उनकी उमर शरीफ के साथ बात हुई थी और जो है वो उन्होंने उनकी सेहत के हवाले से पूछा, उनकी जल्द रिकवरी के लिए उन्हें दुआएं दी। और जो है वो लास्ट टाइम 6 मंथ पहले उनकी बात हुई और जॉनी लीवर ने यह भी बताया कि हमने ये प्लान किया था कि जो ही उनकी सेहत ठीक होती है तो फिर हम दोबारा कोई ना कोई शो प्लान करेंगे, लेकिन वो ख्वाहिश जो है वो भी अधूरी रह गई। इसके अलावा दीगर नाजरीन कई सितारे हैं, इवन जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, एक
विक्रांत गुप्ता हैं, उनके बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से भी पैगाम सामने आया है उमर शरीफ की उसके हवाले से। और अब मजीद ये पैगामात का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और वो जैसे जैसे आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक इंडियन मीडिया का भी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। आपसे पहले उमर शरीफ की डेथ से कबल जब उनकी बीमारी की खबरें चल रही थी तो उस वक्त इंडियन मीडिया किस तरह से उमर शरीफ के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था, ये क्लिप सुनिएगा। इंडिया में जब वो वीडियो कैसेट चलते थे ना सर, तो हम बड़ा देखते थे उमर शरीफ की कॉमेडी, बकरा किश्तों पे और बुड्ढा घर पे है, ये सब हमने बहुत देखा था। हम छोटे स्कूल में थे तो सुना है कि उनकी तबीयत खराब है सर, मैं दुआ करूंगा कि जल्दी से ठीक हो जाए। तो नाज़रीन, आपने सुना कि इस तरह के बेशुमार क्लिप्स हैं जिसमें से मैंने आपको सिर्फ एक हवाला दिया है कि किस तरह से इंडिया में भी उनसे बहुत मोहब्बत की जाती है। जो उनके ड्रामे थे, ये जो जिसका इन्होंने जिक्र किया बकरा किस्तों पर, इस तरह के बुढ़ा घर पर है, ये बड़े लाजवाब ड्रामे थे उस दौर के और इन्होंने बड़ी शोहरत पाई। और दिलीप कुमार जैसे फनकार भी उमर शरीफ के बहुत गर्विदा हुए और उन्होंने बड़े पसंद किए इनके ड्रामे। तो पूरी जो भारतीय समझने की इंडस्ट्री है वो उमर शरीफ की मद्दा थी और जो है वो उनका काम जो है हमेशा इसी तरह से रहेगा और लोग उनको कॉपी करते रहेंगे। तो उमर शरीफ का नाज़रीन, अगर भारत के हवाले से खास तौर पर बताऊं तो वहां पर बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं जो उमर शरीफ को ऑन रिकॉर्ड अपना उस्ताद कह चुके हैं। जिस तरह अक्षय कुमार के साथ मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जिसमें अक्षय कुमार कहते हैं कि मैंने कॉमेडी जो है वो उमर शरीफ से सीखी। इसके अलावा उमर शरीफ ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अक्षय कुमार एक दफ़ा लाहौर आए थे, ये उनके जद्दोजहद का इब्तदाई ज़माना था जब उन्हें ज़्यादा शोहरत नहीं मिली थी, तो उस वक्त वो लाहौर आए थे और लाहौर में उमर शरीफ ने बाकायदा तौर पर धागा बांधा था अक्षय कुमार को। जिस तरह वो एक शागिर्द करने का एक वो उनका एक रस्म होती है, तो वो बाकायदा रस्मी धागा बांधा गया था अक्षय कुमार को और वो शागिर्द हुए थे उमर शरीफ के। इसके अलावा जॉनी लीवर भी कह चुके हैं कि मैंने उमर शरीफ से बहुत कुछ सीखा है। इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने इसका बाकायदा तौर पर इजहार किया है। और फिर जब उन्होंने पहली दफ़ा जी सिने अवार्ड में परफॉर्म किया था भारत में, तब उन्होंने अमिताभ बच्चन के हवाले से अपने जज्बात का इजहार किया कि किस तरह वो अमिताभ बच्चन के मद्दा हैं और पहली दफ़ा उन्हें परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। तो जब अमिताभ बच्चन के सामने उमर शरीफ ने परफॉर्म किया तो अमिताभ भी उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। फिर अमिताभ बच्चन से भी उनका एक ताल्लुक डेवलप हुआ। तो एक समझ लें कि एक सीरीज़ है लोगों के, एक लंबी फहरिस्त है जिनके साथ उमर शरीफ का ताल्लुक रहा है। और फिर उस अवार्ड के बाद उनका तवातर से आना जाना होता था भारत में और वहाँ के शोज़ में बहुत ज़्यादा शिरकत उन्होंने की। ये जो लाफ्टर चैलेंज शो आप देखते हैं जिसमें वो बराल साहब और अमानुल्लाह खान साहब और इसके अलावा हमारे दीगर कुछ कॉमेडियंस ने, ये शकील सिद्दीकी साहब, रऊफ लाला साहब, ये जो सारे कराची के कॉमेडियंस हैं, इन्होंने वहां पर शिरकत की और उसमें उमर शरीफ जो थे वो जज थे। यानी जब ये सारे लोग वहां पर परफॉर्म कर रहे थे तो उमर शरीफ को वहां पर जज बनाया गया था और वो तमाम चीज़ें भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि जिस तरह से उमर शरीफ को वहां पर इज्जत बख्शी गई। यानी जिस शो में परफॉर्म करना पाकिस्तानियों के लिए बड़ा एक एजाज़ समझा जाता है, उसी शो का जज बनाया गया था उमर शरीफ को। और ये जो चंदू है वो जो कपिल शर्मा के शो में आता है और इसके अलावा खुद कपिल शर्मा जो हैं उस प्रोग्राम में उन्होंने वो टाइटल जीता था द लाफ्टर चैलेंज का और उसके जज उमर शरीफ थे और उस पर भी उस वक्त कपिल शर्मा ज़्यादा मकबूल नहीं हुए थे और उसके बाद जाकर कपिल शर्मा ने ये शो शुरू किया। तो ये वहाँ के कहने की जो मैक्सिमम कॉमेडियन जो अब मकबूल हुए हैं वो उन सब की जो इंस्पिरेशन है वो उमर शरीफ साहब रहे हैं और कईयों को उन्होंने रस्मी तौर पर धागा बांधा है। तो अब उमर शरीफ इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनका ये जो काम है या उन्होंने जिस तरह से मोहब्बतें बांटी हैं वो हमेशा जिंदा रहेगा और लोग इसी तरह से उनको याद करते रहेंगे। वहाँ से भी उनकी मगफरत के लिए दुआएं हो रही हैं। पाकिस्तान से में तो ज़ाहिरी तौर पर हर आँख अश्कबार है। तो ये इंडिया के हवाले से ख़ास वीडियो थी उमर शरीफ के हवाले से। तो आपको आपकी सवाल से क्या राय है मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। उमर शरीफ की मगफरत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।